हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सीकर्स डायरी में। हम इस परिवार में सवालों के उत्तर को ढूंढते हैं। हम ढूंढते हैं उन सवालों के उत्तर जो आम हैं, जो सबके जीवन में हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक सवाल के बारे में, सच में कोई परमेश्वर है कि नहीं। आज हम उससे थोड़ा आगे जाएंगे दूसरे सवाल में, अगर परमेश्वर है सच में तो कौन है। क्योंकि हम देखते हैं, हम जानते हैं दुनिया में बहुत लोगों के बारे में लिखा गया कि वो परमेश्वर हैं, महान लोग, अच्छे काम करने वाले। जब मैंने पहली बार यीशु मसीह की आवाज़ सुनी अपने कमरे में, जब मैं अकेला था, मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं तब तक नास्तिक बन चुका था। तो जब मैंने आवाज़ सुनी मैंने विश्वास नहीं किया, बल्कि मैंने ढूंढा कि सच में यीशु परमेश्वर है कि नहीं। और यीशु मसीह को जानने के लिए मैंने 3 तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला जो तरीका इस्तेमाल किया उसमें मैंने जानने की कोशिश की कि बाइबल जो लिखी गई है वो सच्ची है कि नहीं, कि वो लोगों के द्वारा लिखी गई एक मनगढ़ंत कहानी है। तो अगर अकेले एक इंसान ने लिखी है बाइबल तो वो झूठी होगी, पर अगर उस चीज़ की गवाहियाँ हैं, उस चीज़ के प्रूफ हैं, तो उस चीज़ को खंडित करना मुश्किल है। मैंने जब बाइबल के बारे में जानना शुरू किया तो 2 चीज़ों को मैंने आगे रखा। पहला था उन लोगों का शिक्षा जो लोग पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं। दूसरा इतिहास उस चीज़ के बारे में क्या कहता है, पुरानी वस्तुओं की शिक्षा के बारे में, कि वो कितना सबूत देते हैं, कितना प्रूफ करते हैं बाइबल से रिलेटेड कि बाइबल सच है कि झूठ है। जब मैंने ढूंढने की कोशिश की बाइबल के बारे में, सच्चाई जानने की कोशिश की कि ये लोगों के द्वारा लिखी हुई कहानियाँ हैं या ये इसके प्रूफ हैं, ये सच में हैं। जब इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर तकरीबन 24,000 प्रूफ हैं लिखे हुए लोगों के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के समय से 70 एडी से लेकर 150 एडी तक के बीच में लिखे गए हैं। प्रूफ 24,000। अगर हम माने कि डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से दुनिया में इतने प्रूफ किसी भी चीज़ के नहीं है। दूसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बात आती है वो आती है द इलियाड की, जो एक कविता है। उसके भी अगर हम माने तो सिर्फ 643 प्रूफ हैं, सिर्फ 600 के आसपास। और वो भी जो प्रूफ हैं वो जो लिखी गई है उससे 500 साल बाद के हैं। तो बाइबल को मैंने पहले जांचा कि बाइबल कितनी सच्ची है। तो जब प्रूफ देखे, इन चीज़ों को जांचा, तो पता लगा कि हाँ बाइबल। कहा जाता है कि अगर हमारे पास नया नियम नहीं होता बाइबल का, हमारे पास इतने प्रूफ हैं 24,000 कि हम नया नियम उससे दोबारा लिख सकते थे। हमारे पास 5500 यूनानी प्रूफ हैं, हमारे पास 10,000 लैटिन प्रूफ हैं, और हमारे पास इतनी आयतों के प्रूफ हैं कि हम नया नियम दोबारा लिख सकते हैं। इतना प्रूफ कि बाइबल सच है। और सिर्फ एक इंसान के द्वारा नहीं लिखी गई, अलग अलग लोगों ने लिखा। अगर बाइबल सच है तो प्रभु यीशु मसीह भी सच है। और दूसरी चीज़ थी आर्कियोलॉजिस्ट। हमारे पास इतने आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं कि हम प्रूफ कर सकते हैं बाइबल सच है। बाइबल में जिन राजाओं के नाम लिखे गए, जिन जगहों के नाम लिखे गए, जो चीज़ें इस्तेमाल की गई, उन सब के प्रूफ जो साबित करती है बाइबल सच है। बल्कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिर्फ बाइबल ही नहीं बताती, बाइबल से बाहर भी इतने सबूत हैं। 9 ऐसे लोग जो महान लोग हुए हैं उस समय के, इतिहासकारक, कवि, उन्होंने भी प्रभु यीशु का जिक्र किया जो प्रभु यीशु मसीह के समय में थे। 9 लोग, जिसमें से योसिपस जैसे लोग भी हैं, इंग्लिश में जिसे जोसिपस कहा जाता है। उन्होंने भी यीशु मसीह के बारे में लिखा, जबकि वो विश्वास नहीं करते थे। हमारे पास बाइबल से बाहर भी प्रूफ है कि यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए। दूसरा चीज़ जब मैंने जांचने की कोशिश की प्रभु यीशु मसीह के बारे में, दूसरी चीज़ थी उनके जीवन के बारे में। क्या मैं ऐसे इंसान पर विश्वास करूं जिसका जीवन झूठ और गलत चीज़ों में रहा है, कि ऐसे परमेश्वर को ढूंढूं जो सच पर चलता हो, जो पवित्र हो, जिसने कोई पाप ना किया हो। लोग कहते हैं कि परमेश्वर लीला करता है, झूठ झूठ ही रहेगा, चोरी चोरी ही रहेगी। अगर परमेश्वर ऐसा कह रहा है तो परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये मांग नहीं सकता कि हम ये चीज़ें ना करें। मैं एक ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ जो सच्चा हो, जो पवित्र हो, जिसने गलत ना काम किया हो। तो अगर हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके शत्रुओं ने भी उनके बारे में कहा कि हमने इसमें कोई गलती नहीं पाई है। जिसने उनको सजा दी उसने कहा मुझे कोई गलती नहीं मिली इसमें। और जिन लोगों ने पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो भी कह रहे थे ये पवित्र है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी उसमें कोई गलती नहीं मिली। ऐसा सच्चा पवित्र जीवन यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया।
मैं ऐसा परमेश्वर ढूंढ रहा हूँ जो सच्चा हो, जो पवित्र हो, जो सिद्ध हो। तीसरा, जब मैंने ढूंढने की कोशिश की कि यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर हैं, तो इंसान दो चीज़ों पर अधिकार नहीं कर सकता। पहला समय, दूसरा जीवन। अगर हम परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर इंसान से आगे है, परमेश्वर इंसान से बड़ा है, परमेश्वर इंसान से महान है, तो उसका समय और जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया, उनको आगे के समय के बारे में सब कुछ मालूम था। उन्होंने बताया कि वो कैसे मरेंगे और ये भी बताया कि वो जी उठेंगे। उनके पैदा होने के बारे में उनसे 700 साल पहले एक नबी यशाया ने बताया। प्रभु यीशु मसीह का पैदा होना पहले से ही बताया जा चुका था। तो प्रभु यीशु मसीह समय को जानते थे। उन्होंने अपने बारे में पहले बता दिया नबियों के द्वारा कि मैं आऊँगा, कहाँ पैदा होऊंगा, कैसे पैदा होऊंगा, कैसे जीऊँगा, कैसे मरूंगा और कैसे जी उठूँगा। समय, प्रभु यीशु मसीह का समय पर अधिकार था। दूसरा, जीवन। अगर हम देखें तो हम लोगों का जीवन पर कोई अधिकार नहीं है, इंसान का। अगर वो परमेश्वर हैं तो परमेश्वर का जीवन पर अधिकार होना चाहिए, उनके नियंत्रण में होना चाहिए। अपना ही जीवन नहीं, दूसरों का भी। यीशु मसीह का इस जिंदगी, अपनी जीवन पर अधिकार था। जब वो मर भी गए, वो तीसरे दिन जी उठे, वो जिंदा परमेश्वर। और उसके प्रूफ थे कि 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे गए, और एक दिन नहीं, वो 40 दिन तक इस धरती पर रहे। जीवन का सबूत। और अपना ही जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर जैसे इंसानों को जिंदा किया। और यीशु मसीह ने कहा कि आने वाले समय में जब वो दोबारा आएंगे, वो अपनी कलीसिया को लेने आएंगे तो उनको भी जिंदा करेंगे, जो मर चुके हैं उनको भी लेकर जाएंगे। ऐसा परमेश्वर जिसका समय और जीवन दोनों पर अधिकार हो, मैं ऐसे परमेश्वर को ढूंढ रहा। तो जब मैंने यीशु मसीह को परखा इन 3 चीज़ों पर, पहला, जो उनके बारे में लिखी गई किताब है वो सच्ची है कि नहीं। दूसरा, कि उनका जीवन सिद्ध था, पवित्र था कि नहीं, कि इंसानों की तरह गलत था। तीसरा, उनका समय और जीवन पर अधिकार था कि नहीं। जब मैंने इन 3 चीज़ों पर प्रभु यीशु मसीह को मापा तो प्रभु यीशु मसीह खरे उतरे इन चीज़ों पर। हर चीज़ में अगर मैं कहूँ कि 2 चीज़ों में सही गए और एक चीज़ में गलत गए, तब मैं नहीं मानता कि यीशु मसीह परमेश्वर है। पर मैंने जब मापा तो प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ों में अव्वल आए, सब चीज़ों में उनके सबूत थे, सब चीज़ों में उन्होंने अपने आप को सिद्ध साबित किया। और फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर को ढूंढे, कौन सा परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि दुनिया में बहुत महान लोग हुए जिनको लोग मानते हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं वो सिर्फ इंसान थे कि परमेश्वर थे। तो मैंने इन 3 चीज़ों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मापा। मैंने जांचा कि प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर है कि नहीं। जब मैंने जांचा तो प्रभु यीशु मसीह खरे उतरे। आप भी जांचिए, जानिए कि कौन परमेश्वर है, कौन नहीं। धन्यवाद आपने जो हमें सुना। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए सवाल के साथ, नए उत्तर के साथ। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।